हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साथी एजुकेशन में। आज मैं आपको रीजनिंग के 4th चैप्टर श्रृंखला परीक्षण को पढ़ाने वाला हूँ। इस चैप्टर की आज ये पहली क्लास होगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं श्रृंखला क्या होती है, श्रृंखला किसे कहते हैं, श्रृंखला कैसे बनती है। तो मैं आपको बता दूं, क्रमबद्ध रूप से सजाना ही श्रृंखला कहलाता है। जहाँ पर कुछ आकृतियाँ आपस में क्रमानुसार मिलकर एक संबंध स्थापित करती हैं, इस संबंध के आधार पर ही श्रृंखला का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आकृतियां बनाई हैं। इन आकृतियों के बीच में खाली स्थान है। तो देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सी आकृति सही बैठेगी जिससे कि ये श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो यदि हम इसको रखते हैं तो ये यहाँ पर गलत होगी, क्योंकि इन आकृतियों के बीच में जो संबंध है वह एक आकृति का कोना दूसरी आकृति के कोने से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये गलत होगा। दूसरी आकृति देखते हैं, इसमें 6 भुजाएं हैं, जबकि इन आकृतियों में 4-4 भुजाएं बनी हैं, इसलिए ये भी गलत होगा। तीसरी आकृति में देखिए 5 भुजाएं हैं, ये भी गलत होगा। देखिए चौथी आकृति में 4 भुजाएं हैं और ठीक इनके जैसी आकृति बनी है, इसीलिए ये ही यहाँ पर सही बैठेगी और इसी से श्रृंखला का निर्माण पूर्ण होगा। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत आकृति में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए पहला परिवर्तन है संख्या परिवर्तन के आधार पर श्रृंखला पूर्ण करना। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली आकृति में एक सर्किल बना है, दूसरी आकृति में 2 ट्राइंगल बने हैं, तीसरी आकृति में 3 सर्किल बने हैं। तो हम देख रहे हैं कि एकांतर क्रम में एक आकृति बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्राइंगल बनेंगे और कितने बनेंगे, 3 की जगह 4 बनेंगे। तो देखिए 4 ट्राइंगल ऑप्शन डी में बने हैं और यही हमारा राइट आंसर होगा। इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, भुजा परिवर्तन के आधार पर श्रृंखला पूर्ण करना। तो देखिए यहाँ पर भुजाओं का अंतर होता है। पहली आकृति में देखिए 2 भुजाएं हैं, दूसरी आकृति में 3 भुजाएं हैं, चौथी आकृति में 4 भुजाएं, यानी कि एक भुजा आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर कितनी भुजाएं होंगी, 5 भुजाएं होंगी। तो देखिए ऑप्शन सी में 5 भुजाओं वाली आकृति है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 3, रूप परिवर्तन के आधार पर रिक्त स्थान यानी श्रृंखला पूर्ण करना। तो देखिए यहाँ पर पहली आकृति में 3 इमेज बनी है, स्क्वायर, सर्किल और ट्रायंगल। दूसरी आकृति में 1 इमेज छायांकित हो गई है, तीसरी आकृति में 2 इमेज छायांकित हो गई है। तो देखिए बच्चों, चौथी आकृति में तीनों इमेज छायांकित हो जाएंगी। तो देखिए तीनों इमेज जो छायांकित हैं वह ऑप्शन बी में है और यही हमारा राइट आंसर होगा। इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, आकृति परिवर्तन के आधार पर श्रृंखला निर्माण करना। देखिए बच्चों, यहाँ जो आकृति बनी है इसमें 3 इमेज बनी है। बाहर की तरफ स्क्वायर बना है, उसके अंदर सर्किल बना है और उसके अंदर ट्रायंगल यानी त्रिभुज बना है। तो देखिए अगली आकृति में क्या होता है, जो बाहर की आकृति है वो अंदर चली जाती है और अंदर की आकृति बाहर आ जाती है। तो देखिए अंदर क्या है, त्रिभुज, तो ये यहाँ बाहर आ गया है और बाहर क्या है, सबसे बाहर स्क्वायर, तो वो अंदर चला गया। तो देखिए इससे अगली आकृति में क्या होगा, जो बाहर की आकृति है वो अंदर चली जाएगी और जो अंदर की आकृति है वो बाहर आ जाएगी। तो देखिए अंदर क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर हमें बाहर आ गया है। अब बाहर क्या है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, तो ट्रायंगल अंदर चला गया है। तो अगली आकृति में क्या होगा, जो बाहर की आकृति है वो अंदर चली जाएगी और अंदर की आकृति बाहर आएगी। तो अंदर क्या है, ट्रायंगल, तो देखिए सभी आकृतियों में ट्रायंगल बाहर है। तो अब हमें देखना है कि स्क्वायर कौन सी आकृति में अंदर है। तो देखिए स्क्वायर जो है ऑप्शन सी में अंदर बनाया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 5, घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमने के आधार पर श्रृंखला निर्माण करना। देखिए यहाँ जो आकृति बनी है इसमें एक डॉट बना है जो 45 डिग्री पर क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए 45 डिग्री पर क्लॉकवाइज घूमने पर ये डॉट यहाँ से यहाँ आ जाता है और यहाँ से जब 45 डिग्री पर घूमता है तो यहाँ से यहाँ आ जाता है। अब यहाँ से जब 45 डिग्री पर घूमेगा तो ये डॉट यहाँ पर आ जाएगा, यानी इस कोने पर। अब देखिए इस कोने पर जो डॉट है वो कौन से ऑप्शन में है, तो वो है देखिए ऑप्शन बी में,
तो यही हमारा राइट आंसर होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। देखिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज आकृति घूमने के आधार पर श्रृंखला निर्माण करना। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो आकृति बनी है इसके एक सिरे पर भी डॉट बना है जो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में घूम रहा है। देखिए ये 90 डिग्री में घूमने पर ये डॉट यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ से 90 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से जब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में घूमेगा तो ये डॉट यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इसको बनाते हैं। यहाँ ठीक है। अब ये डॉट बनेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो देखिए हमें ऐसी आकृति का चयन करना है। तो ये आकृति देखिए ऑप्शन बी में बनी है, यही हमारा राइट आंसर होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। आइए देखते हैं इससे नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। रेखा परिवर्तन के आधार पर श्रृंखला पूर्ति करना। पहली आकृति में एक रेखा है, दूसरी आकृति में 2 रेखाएं हैं, तीसरी आकृति में 3 रेखाएं हैं, तो चौथी आकृति में 4 रेखाएं होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों ऑप्शन ए में 3 रेखाएं हैं, ऑप्शन बी में 5 रेखाएं हैं, ऑप्शन सी और डी में 4 रेखाएं बनी हैं। देखिए ऑप्शन डी तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एक कोने पर रेखाएं बनी हैं, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 8। देखिए जो प्रश्न नंबर 8 में 2 तरह से परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो आकृति है ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में घूम रही है और प्रत्येक अगली आकृति में एक रेखा बढ़ रही है। तो देखिए जब ये 90 डिग्री में घूमती है तो ये खुला सिरा यहाँ पर आ जाता है और इसमें एक रेखा बढ़ जाती है, और जब ये 90 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो ये खुला सिरा इधर आ जाता है और इसमें एक रेखा बढ़ जाती है। अब जब ये 90 डिग्री में घूमेगी तो ये खुला सिरा ऊपर आ जाएगा और इसमें एक रेखा बढ़ जाएगी। आइए बनाते हैं इसको। देखिए ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी क्योंकि ये ओपन सिरा, ये खुला सिरा यहाँ आ गया और जब इसमें एक रेखा बढ़ेगी तो ये दूसरा सिरा भी ओपन हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार की आकृति कौन से ऑप्शन में दी गई है। ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक इसके जैसी आकृति यानी ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर है, इसलिए हमारा राइट सही का निशान हम ऑप्शन डी पर लगाएंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 रूप परिवर्तन के आधार पर श्रृंखला निर्माण करना है। यहाँ पर आकृति में 5 सर्किल बने हैं और बीच में प्लस का साइन बना है। देखिए प्लस का साइन प्रत्येक आकृति में बना है, किंतु अगली आकृति में एक सर्किल छायांकित हो गया है, उससे अगली आकृति में 2 सर्किल छायांकित हैं और वह एंटी क्लॉकवाइज छायांकित हुआ है। अब तीसरी आकृति में 3 सर्किल छायांकित होंगे और वह एंटी क्लॉकवाइज होंगे, तो तीसरा सर्किल ये वाला छायांकित होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज छायांकित होंगे, तो ये 1 2 3 इस तरह के छायांकित सर्किल को हमें चयन करना है। देखिए ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, लेकिन ऑप्शन सी देखिए ठीक इसी तरह से छायांकित है एंटी क्लॉकवाइज में, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न। बच्चों प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में जो आकृति बनी है इसमें कुछ साइन बने हैं, जिसे गुणा का साइन है, सर्किल और ट्रायंगल है। ये घड़ी की सुई की दिशा में एक स्थान आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये गुणा का साइन एक स्थान आगे बढ़कर यहाँ आ जाता है
और अगली आकृति में ये गुणा का साइन एक स्थान आगे बढ़कर यहाँ आ जाता है। तो इससे अगली आकृति में ये गुणा का साइन एक स्थान आगे बढ़कर यहाँ आ जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार। देखिए तो कुछ इस प्रकार बढ़ जाएगा। तो देखिए इस तरह की आकृति ऑप्शन ए तो गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी देखिए ठीक इसी जैसी आकृति है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 भी घड़ी की सुई की दिशा में घूमने के आधार पर ये बड़ी आकृति घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूम रही है और नीचे वाली जो आकृति है उसमें एक रेखा की वृद्धि हो रही है। तो देखिए बच्चों, ये जो आकृति 90 डिग्री में घूमती है तो यहाँ आ जाती है और एक ही रेखा की वृद्धि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब ये आकृति 90 डिग्री में घूमेगी तो यहाँ आ जाएगी और इसमें भी एक रेखा की वृद्धि हो जाती है, यानी 4 रेखा बन जाती है। अब जब ये आकृति 90 डिग्री में घूमेगी तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगी। देखिए अब यहाँ पर 4 रेखाओं की जगह पर 5 रेखाएं बन जाएंगी। कुछ इस प्रकार की आकृति का हमें चयन करना है। तो देखिए इस प्रकार की आकृति ऑप्शन सी में दी गई है और यही हमारा आंसर है, इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 में कुछ अल्फाबेट दिए गए हैं एल एन पी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो अल्फाबेट है यानी एल के बाद जो एन आया है वो एक अक्षर के बाद आया है। ठीक इसी तरह से एन के बाद जो पी आया है वह भी एक अक्षर के बाद आया है, यानी एल एम गायब है, एन के बाद ओ गायब है, पी। अब पी के बाद क्या आना चाहिए, पी क्यू आर। तो देखिए क्यू गायब हो जाएगा और आर आ जाएगा, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर आर होगा, यानी ऑप्शन बी। इसी पर सही का निशान लगाएंगे। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में जो आकृति बनी है उसमें कुछ साइन बने हैं, गुणा के साइन है, जिसमें से 7 साइन अंदर बने हैं और 1 साइन बाहर बना है। देखिए इससे नेक्स्ट आकृति में अंदर से 1 साइन बाहर आ जाता है, यानी बाहर की तरफ 1 साइन की वृद्धि हो रही है। उससे अगली आकृति में 1 साइन की और वृद्धि होती है, यानी कि 3 साइन बाहर हो जाते हैं और 5 साइन अंदर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आकृति में क्या होगा, जब अंदर से 1 साइन और आ जाएगा बाहर तो कितने हो जाएंगे, 4 साइन बाहर हो जाएंगे और 4 ही अंदर हो जाएंगे। तो देखिए 4 साइन जो है बाहर की तरफ ऑप्शन बी में बने हैं, बाकी और किसी भी ऑप्शन में 4 साइन बाहर नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। देखिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए बच्चों, यहाँ पर जो कैंची का आकृति बनी है ये घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न हो रही है। देखिए ये जो कैंची पकड़ने की जगह है, देखिए ये 90 डिग्री में घूमकर कुछ इस तरफ आ जाती है, दाईं तरफ। अब जब यहाँ से 90 डिग्री में घूमेगी तो ये नीचे की तरफ आ जाती है। अब जब यहाँ से 90 डिग्री में घूमेगी तो ये इस साइड आ जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से, ये इस तरह से आ जाएगी। देखिए इस तरह की जो आकृति है वह ऑप्शन सी में बनी है, यही हमारा राइट आंसर होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में कुछ संख्याएं बनी हैं। देखिए 1, 8 और 27। तो नेक्स्ट आकृति में कौन सी संख्या आएगी। देखिए 1 जो है 1 का घन है, 8 2 का घन है और 27 3 का घन है, यानी 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन। तो नेक्स्ट आकृति में क्या होगा, 4 का घन। और 4 का घन क्या होता है, 4 की जब हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा घन बन जाता है। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64। तो हमारा 64 जो है ऑप्शन बी में लिखा है और यही हमारा राइट आंसर होगा। इसी पर हम सही निशान लगाएंगे। तो देखिए बच्चों आज की इस क्लास में हमने श्रृंखला आकृति में होने वाले परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया है, जो आपको एग्जाम तैयारी में बहुत लाभकारी होंगे। ये आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।